अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका मेंटोर अली इमरान। आज मैं अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट की 11th वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज हमारा जो टॉपिक है ये बेसिकली कंटिन्यू है। इसका लास्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट जो है वो ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। इसका नेम है शिपमेंट प्लान क्रिएशन फॉर अमेज़न। कि अमेज़न के लिए आपने जो एक फाइनल स्टेज होती है प्रोडक्ट को वहां पे पहुंचाने की, तो वो आपने उसका प्लान किस तरह से क्रिएट करना है। उसके लिए बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, इसके डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तकरीबन इसके 10 टॉपिक्स हैं, जिनमें से तकरीबन हमने 7 टॉपिक्स जो हैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, और जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो मैं जस्ट इन्हें रिपीट कर देता हूं कि जो टॉपिक्स इस वक्त हम कवर कर चुके हैं उसमें हाउ टू क्रिएट अ न्यू शिपिंग प्लान, और उसके बाद नंबर 2 है व्हाट टाइप ऑफ शिपिंग प्लान, नंबर 3 है व्हाट्स योर शिप फ्रॉम एड्रेस, फिर इसी तरह से नंबर 4 पे था इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और केस पैक प्रोडक्ट्स। नंबर 5 पे है जी अमेज़न शिपमेंट क्रिएशन, हु प्रिपेयर्स और हु प्रेप्स। इसी तरह से अमेज़न इन्वेंट्री प्लेसमेंट सर्विस, वो किस तरह से अवेल की जा सकती है। नंबर 7 पॉइंट पे था हाउ मच आर इन्वेंट्री प्लेसमेंट सर्विस फी, कि उसके लिए जो इन्वेंट्री प्लेसमेंट सर्विस आप अवेल करते हैं अमेज़न से, उसके अगेंस्ट आपको फी कितनी पे करनी पड़ती है। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे उसका नेम है जी हाउ टू प्रिपेयर योर अमेज़न शिपमेंट, कि आपने अमेज़न शिपमेंट जो है क्रिएट किस तरह से करनी है। तो उसके लिए हम बेसिकली चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे, और वहाँ पे ही मैं आपको सारे जो है उसमें इनकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगा साथ, कि ये बेसिकली हमने किस तरह से क्रिएट करना है। ये है जी हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू प्रिपेयर योर अमेज़न शिपमेंट। इसमें है जी योर शिपिंग प्लान विल नाउ मूव इनटू योर शिपिंग क्यू। आप ये देख रहे हैं कि जब आप मैनेज इन्वेंट्री पे आएंगे तो बिल्कुल राइट साइड पे शिपिंग क्यू की ऑप्शन आ रही है, जहां पे ये एरो का निशान है। यू कैन फाइंड योर शिपिंग क्यू at any point by going to manage inventory and clicking on the blue shipping queue in the list of links above। कि आप शिपिंग क्यू में जाते हैं। शिपिंग क्यू क्या है कि आपका जो ऑर्डर है एक क्यू की शेप में आ जाता है, कि आप कह लें कि उस लिस्ट में आ जाते हैं जो कि बेसिकली अमेज़न ने वहाँ पे शिपमेंट जिनकी रिसीव करनी है। तो ये उसके बाद जब हम इस पे क्लिक करेंगे, वंस यू डू दैट यू विल एंड अप ऑन दिस पेज वेयर यू कैन सी ऑल ऑफ योर अप्रूव्ड शिपिंग प्लान्स। तो ये आप जब क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी शिपिंग क्यू की। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, लाइक ये कुछ के शिपिंग आईडी ये हैं, कुछ के ये हैं, कुछ के ये हैं। इसमें हमारी जो फर्स्ट है इस पे आ रहा है जी वर्क ऑन शिपमेंट। इसमें आपने बेसिकली शिपमेंट पे काम कर रहे हैं या इसमें मजीद एडिट करना चाह रहे हैं। बाकी जो ऑलरेडी 2 शिपमेंट्स हैं उन्हें क्लोज किया गया है। उसमें ट्रैक शिपमेंट आप कर सकते हैं कि वो आप शिपमेंट्स ऑलरेडी आप भिजवा चुके हैं, और वहाँ पे कह लें कि अगर अभी तक अमेज़न में रिसीव नहीं हुई हैं तो आप उनका स्टेटस जो है यहाँ से ट्रैकिंग नंबर एंटर करने से आप उन्हें ट्रेस कर सकते हैं कि इस वक्त वो कहाँ पे है। अच्छा जी, इसके बाद है जी नंबर 8.1। इसमें है जी इफ यू कांट सी योर प्लान इन शिपिंग क्यू चेक शिपिंग प्लान्स इन द नेक्स्ट टैब ओवर। आप अगर आपको वहां पे अपना शिपिंग प्लान नहीं आ रहा तो उसके नेक्स्ट टैब में चेक करें कि वहां पे आपके शिपिंग प्लान का स्टेटस क्या है। There are more steps to come in order to complete your shipment. So until you do them and hit complete shipment, your shipment will have a work on shipment button next to do it. जब तक आप बेसिकली इसे कंप्लीट नहीं करेंगे, सारी वर्किंग वगैरह नहीं होगी, और उसके बाद आप कंप्लीट शिपमेंट का बटन प्रेस करते हैं, अगर उसके बाद भी स्टेटस यही आता है कि वर्क ऑन शिपमेंट, तो इसका मतलब है आपकी अभी जो रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर्म की
तो वो कंप्लीटेड नहीं है, उसमें कोई फील्ड आपने बेसिकली अभी तक यानी अनफिल्ड छोड़ी हुई है, या फिर उसमें किसी किस्म की कोई डायमेंशंस का या इस तरह से कोई प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा जी, इसके बाद हिट वर्क ऑन शिपमेंट एंड यू विल फाइंड योरसेल्फ एट द प्रिपेयर स्टेज शिपमेंट स्टेज ऑफ योर शिपिंग प्लान। तो उसके बाद आप फिर से प्रिपेयर शिपमेंट में आते हैं, उसमें आप बेसिकली क्लिक करते हैं। एज यू स्क्रॉल डाउन दिस पेज, द फर्स्ट सेक्शन यू विल गेट टू इज रिव्यू शिपमेंट कंटेंट्स। इसके बाद आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास विंडो ओपन हो जाती है जिसमें है जी रिव्यू शिपमेंट कंटेंट्स। ये बेसिकली क्या होता है, इसमें आपको एक चीज ये भी मैं बता दूं कि Amazon ने बेसिकली आपकी जो भी फील्ड होगी, जो भी आपकी सेक्शन होगा, तो उसके आगे उसकी डिस्क्रिप्शन गिवन होती है ताकि टाइम बाय टाइम आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती रहें और वहां से ही आप देखते रहें। जब आप यहाँ पे देखते हैं तो ये कंटेंट यहाँ पे गिवन है जो कि आपको साथ साथ रिव्यू करते रहना चाहिए। इसमें समटाइम्स कुछ टिप्स होती हैं और समटाइम्स ये होता है कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कुछ वार्निंग्स होती हैं जिन्हें बेसिकली आपने यानी फॉलो करना है। अच्छा जी, उसके बाद है जी हिट रिव्यू एंड मॉडिफाई यूनिट्स एंड इट विल शो यू हाउ मेनी यूनिट्स आर इन योर शिपमेंट। इसके बाद आप ये जो बटन देख रहे हैं रिव्यू एंड मॉडिफाई यूनिट्स, इस पे आप क्लिक करते हैं तो आप के जो है ना वो यूनिट्स जो कि शिप हो रहे हैं उनके बारे में वो बताएगा। रिव्यू शिपमेंट कंटेंट्स, ये बेसिकली ये आप नीचे जिस तरह से देख रहे हैं कि ये यहाँ पे आपको शो कर रहा है। इफ फॉर सम रीजन यू एंटर्ड द रॉन्ग नंबर ऑफ यूनिट्स अर्लियर, Amazon will let you change the quantity up or down by 5% और up to 6 units। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपकी एक शिपमेंट प्लान जो है फाइनलाइज हो जाता है, सारी चीजें जो है लाइक उसमें आप वर्किंग कर लेते हैं, तो उसके बाद अगर आप चाहें कि नहीं मैंने तो इसमें जो है क्वांटिटी गलत लिख दी है या इसमें यूनिट्स जो हैं गलत बाय मिस्टेक जो हैं वो लाइक ज़्यादा या कम जो है एंटर हो गए हैं, तो उसमें आपके पास मैक्सिमम जो ऑप्शन होती है, या तो आप जो है एडिट उसमें जो करना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम 5% तक उसमें इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर वो नंबर्स में है, नंबर्स में यूनिट्स हैं, तो मैक्सिमम आप 6 यूनिट्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसलिए आपने एहतियात से काम करना है, आराम से काम करना है ताकि किसी किस्म की इस स्टेज पे गलती ना हो। लेकिन अगर ये सारा कुछ हो भी जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इफ यू नीड टू डू मोर और लेस देन दैट, कि अगर आप समझते हैं कि नहीं कि वो 6 यूनिट से या 5% से आपकी क्वांटिटी मैनेज नहीं हो रही है, तो वो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली यू विल हैव टू डिलीट द प्लान एंड स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो फिर आपको सारे का सारा जो प्लान है वो डिलीट करना पड़ेगा। और जो है वो डिलीट कैसे होगा कि जिस तरह से आपको मैं ये ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा था, तो वहां पे डिलीट की ऑप्शन भी आपको साथ आती है कि डिलीट की ऑप्शन जब यहाँ से हमने एंट्री की तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं। प्रोडक्ट्स को आप यानी मॉडिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। अभी ये हाइड यूनिट्स की है, अभी मेरी इधर नज़रों से गुजरी थी, लेकिन वहाँ पे आपके पास डिलीट की ऑप्शन आएगी जब आप विंडो ओपन करेंगे। वो अभी इमेज मुझे यहाँ पे यानी नज़र नहीं आ रहा है कि वो इमेज मैंने कहाँ पे प्लेस किया था, लेकिन आप उसमें देख सकते हैं कि अगर आप उसमें उस प्लान को यानी करना चाह रहे हैं इंक्रीज या डिक्रीज यानी डिलीट करना चाह रहे हैं, तो वो वहां पे आपको डिलीट की ऑप्शन उसके लिए देगा। तो
अच्छा जी, ये तो हमने अभी बात की है कि बेसिकली आपने एक शिपमेंट प्लान को में अगर कोई एडिट करना है तो उसके लिए आपके लिए क्या पॉसिबिलिटी है। अज्यूमिंग द नंबर ऑफ यूनिट्स इज करेक्ट देन इट इज, कि आपको ये लाइक अज्यूम करना चाहिए कि आपके जो जो एंट्री आपने की है वो ये करेक्ट नंबर गिवन है यहाँ पे। उसके बाद है जी नंबर 9 पॉइंट, इसमें क्या है जी, चूजिंग योर अमेजोन शिपिंग सर्विस। Section 2 on this page, shipping service starts by giving you two options for your shipping method। कि आपको जो शिपिंग सर्विस होती है अमेजोन की तरफ से उसमें दो जो हैं कह लें कि आपको मेथड्स गिवन होते हैं। स्मॉल पार्सल डिलीवरी जिसको हम एसपीडी कहते हैं, और लेस देन ट्रक लोड जिसको हम एलटीएल कहते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं ये आपको यानी प्रॉपर याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि आगे जब आप अमेजोन से कोई कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरर से कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं तो उसमें आप टर्मिनोलॉजीज लिखेंगे कि ये वाली जो है कि स्मॉल पार्सल डिलीवरी है उसमें आप एसपीडी भी कर सकते हैं, अगर वो लार्ज स्केल पे है लेस देन ट्रक लोड है तो फिर एलटीएल आप यूज करेंगे। ये आप शिपिंग सर्विस पे जब क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे शिपिंग मेथड में आप देख रहे हैं स्मॉल पार्सल डिलीवरी है और दूसरी ऑप्शन है लेस देन ट्रक लोड है। लेस देन ट्रक लोड आल्सो कवर्स फुल ट्रक लोड, इसमें आपका जो है एक कंप्लीट जो है ट्रक जो है वो भी कवर होता है, एंड फुल ओशियन कंटेनर लोड कि आपका जो एक लार्ज लेवल का जो है कंटेनर है वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन एसपीडी एंड एलटीएल इज हाउ द शिपमेंट इज डिलीवर्ड। इसमें जो डिफरेंस है कि वहां पे जो शिपमेंट डिलीवर होती है उसके अंदर डिफरेंस है, अदरवाइज एज सच इसमें कोई ज्यादा चेंजेस वगैरह नहीं है। Each carton is a size and weight that can be easily lifted by a human if you are only shipping a small number of cartons and no carton weights over 50 lbs SPD is usually the logical choice। अगर आप उसमें देखना चाहते हैं कि एक पर्सन जो है एक बॉक्स को जो कि इजीली अगर उसे लिफ्ट कर सकता है उठा सकता है तो वो आपकी स्मॉल पार्सल डिलीवरी में कंसीडर की जाती हैं। अगर आप जस्ट गेस कर रहे हैं बाकी जो उनके वेट्स वगैरह होते हैं वो जो चीज़ें हैं वो तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था कि उनके वेट्स की बेस पे उनके चार्जेस होते हैं जो कि अमेजोन आपसे चार्ज करता है। तो इसलिए अगर आप जस्ट इसका आइडिया लेना चाहते हैं तो जस्ट अगर आप एक ह्यूमन बीइंग जो है उसे लिफ्ट कर सकता है तो फिर वो उसमें आपकी स्मॉल पार्सल डिलीवरी में आती है। उसके बाद है जी एलटीएल ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व्स लार्जर ट्रक्स, cartons stacked on pallets wrapped in plastic and is more commonly used to make deliveries to commercial addresses। आप ये देखें कि अक्सर आप लोग अगर मेट्रो में जाते हैं या इधर से कारपोर में जाते हैं तो वहां पे वो जब इनके स्टैक्स को फिल कर रहे होते हैं तो ये एक वुडन फ्रेम सा नीचे होता है, उसके ऊपर जो है ना उन्होंने स्टैकिंग की होती है, जो है ना वो स्टैकिंग जो है वो आप ये नॉर्मली जो है स्टैकिंग का जो लेवल है वो आप अगर मेट्रो में देखेंगे तो वहां पे उनका ये आपको बेहतर जो है इसका आइडिया मिल सकता है कि ये स्टैक्स ये फुल जो है किस तरह से वहां पे प्लेस किए जाते हैं। और ये जो वुडन एक फ्रेम होता है इसको बेसिकली हम पैलेट कहते हैं। तो ये भी चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि अगर वो पैलेट की टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है तो पैलेट बेसिकली होता क्या है। तो ये पैलेट के ऊपर सारी प्रोडक्ट्स के कार्टन्स को रखा जाता है, उन्हें प्रॉपर एक रैपिंग शीट जो कि प्लास्टिक की है उसके साथ रैप किया जाता है, तो फिर उसके बाद इनकी बेसिकली शिपमेंट होती है। और ये शिपमेंट्स जो है एक लार्जर लेवल पे बड़े बिजनेस के लिए होती हैं। अच्छा जी, इसके बाद है शुड आई चूज स्मॉल पार्सल डिलीवरी और लेस देन ट्रक लोड, कि मुझे क्या चूज करना चाहिए अगर मुझे प्रोडक्ट डिलीवर करनी है तो उसमें एसपीडी चूज करना चाहिए या एलटीएल करना चाहिए। इफ यू आर शिपिंग फ्रॉम विद इन दी 48 कॉन्टिजियस यूनाइटेड स्टेट्स, here is a flow chart to help you decide। अच्छा जी, इसमें मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि मैंने अपनी कुछ वीडियोस में पहले जो है शेयर किया था कि हमारा जो नॉर्मली अगर पाकिस्तान से बैठे हुए हम काम कर रहे हैं तो इस वक्त हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रेफरेंस होती है वो चाइना से होती है। तो इसमें
जो है आपने जो शिपिंग मेथड यूज़ करना है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये कुछ अमेज़ॉन ने फैसिलिटीज़ दी हुई हैं कि ये 48 उनकी ऑलमोस्ट इनकी आई थिंक 51 स्टेट्स हैं, तो उसमें से 48 जो स्टेट्स हैं उसमें ये फैसिलिटी गिवन है कि अगर वहाँ से कोई शिपमेंट इनको बेसिकली भिजवाई जाएगी तो वहाँ पे इनके रजिस्टर्ड जो कुरियर सर्विसेज हैं वो अवेलेबल हैं और वो आपको चीप पड़ती है, उसमें आपके जो चार्जेस हैं काफ़ी मिनिमाइज हो जाते हैं। और दूसरा ये भी आपको एक एडवांटेज उसका मिलता है कि वो इस शिपमेंट प्लान से फेमिलियर है, कि वो आपको इसमें मजीद गाइड भी कर देंगे अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं शिपमेंट वगैरह या उसका प्लान क्रिएट कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में वो आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड कर देंगे। तो ये उसका प्रोसेस गिवन है इसमें। व्हेन शिपिंग फ्रॉम इनसाइड द 48 कंटिजियस, ये स्टार्ट यहाँ से होता है। इज द टोटल वेट ऑफ एनी सिंगल कार्टन ओवर 50 LB, अगर तो ओवर 50 LB है, अगर हम यस करते हैं कॉन्टेक्ट एंड LCL कैरियर आउटसाइड द अमेज़न पार्टनर प्रोग्राम, तो वो कह रहे हैं कि जो अमेज़न के पार्टनर प्रोग्राम में इंक्लूडेड नहीं है तो फिर आप उन्हें कांटेक्ट करेंगे। इसी तरह से अगर वो लेस देन है तो फिर आप शिप जो है SPD है। इसमें सिंपल यही है कि अगर आपका 50 LB से इंक्रीज करता है, यानी जो पार्सल है या आपका बॉक्स है, तो वो आपका LTL में आएगा, बाकी दूसरी अदरवाइज शिपमेंट जो है वो SPD में आएगी। फर्दर उसमें भी है, इज योर शिपमेंट स्टैक्ड ऑन पैलेट्स एंड डज योर पिकअप लोकेशन हैव अ डॉक और फोर्क लिफ्ट। अगर आप नो करते हैं तो वो इसका मतलब है SPD है, अगर यस करते हैं तो शिप LTL है। फिर आप पे जो इसका प्रोसेस इम्प्लीमेंट होगा वो LTL यानी लेस देन ट्रक लोड वाला इम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद है जी, डज एनी इंडिविजुअल कार्टन वेट ओवर 50 LB, इनमें यस और नो करते हैं तो वही जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे गिवन है। इसमें नीचे स्टार करके लिखा हुआ है, द 48 कॉन्टिजियस यूनाइटेड स्टेट्स डज नॉट इंक्लूड हवाई एंड और अलास्का, के इसमें जो है यानी हवाई और अलास्का जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। ये बेसिकली इसके अकॉर्डिंग यही बताया गया है कि हमारी नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स की इस वक्त तकरीबन 50 स्टेट्स हैं। आई थिंक एक अभी रिसेंटली उन्होंने कोई स्टेट का स्टेटस दिया है किसी लाइक सिटी को या इस तरह से, तो इस तरह से अभी इनकी शायद 51 स्टेट्स वहाँ पे हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी, मोस्ट सेलर्स फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ विल सिलेक्ट स्मॉल पार्सल डिलीवरी। नॉर्मली यही होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम टू प्लान क्रिएट कर रहे होते हैं तो लेस देन ट्रक लोड पे नहीं जाते हैं, तो उसमें जो है SPD से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसमें आपको एक यानी एक्सपर्ट एडवाइस रिक्वायर्ड होती है। उसके लिए आपने ऑफ कोर्स फ्रेट फॉरवर्डर हायर करने हैं, तो आपकी उसमें जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जब तक आप उन चीज़ों को कहने के एक्सपीरियंस नहीं कर लेते हैं तो आपके लिए इसमें मुश्किल होती है। If you are shipping SPD from within the 48 contiguous United States, choosing one of Amazon's deeply discounted partners will give you the best price। वही मैंने जो पहले बताया है कि अगर तो आप इन 48 स्टेटमेंट से यूज़ करते हैं तो इसमें इनके रजिस्टर्ड पार्टनर्स हैं जो कि कुरियर सर्विसेज हैं, वो आपको एक तो रेट्स अच्छे देते हैं और साथ साथ आपको एक्सपर्ट एडवाइस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। If you are shipping SPD from outside the 48 contiguous United States, you can't use Amazon partnered carriers and you will be stuck arranging shipping on your own। तो फिर इसमें ये है कि अगर आप USA से करना चाह रहे हैं लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि इन स्टेट्स में से आप का जो मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो फिर आपको इसके जो सारे अरेंजमेंट्स हैं इसकी शिपमेंट के वो आपको खुद करने पड़ेंगे, जो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकते हैं। आप ये देखेंगे जिस तरह से शिपिंग सर्विस पे मैंने क्लिक करता हूं तो ये बेसिकली आपके पास यहाँ पे आ जाता है कि आपका जो है यहाँ पे
शिपिंग कैरियर्स हैं जिसमें यूपीएस है, फेडेक्स है या अदर कैरियर है। आप अदर कैरियर में भी जाते हैं तो ये कुछ कैरियर्स आपको गिवन है। इसके अलावा अगर कोई मजीद है, जिस तरह से आप चाइना से अगर कोई जो आना चाह रहे हैं और उनकी कोई ऐसी कोई मेल है जो कि कुरियर सर्विस है जो कि आपको बेहतर रेट्स प्रोवाइड कर रही है, तो आप उनमें से भी चूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको जो है, अगर आप फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं तो फिर आपको जो है लाइक किसी ऐसे मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करना चाहिए जिनसे आप प्रोडक्ट बनवा रहे हैं कि वो ऑलरेडी इन प्रोसेस से फेमिलियर हो, क्योंकि अदरवाइज सारी वर्किंग जब आप कर लेते हैं उसके बाद शिपमेंट के टाइम पे भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर भी आपकी प्रोडक्ट जो है वेयर हाउस में डिलीवर नहीं हो सकती है। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं जी, नाउ मूव ऑन टू द शिपमेंट पैकिंग सेक्शन। शिपमेंट से पैकिंग सेक्शन, ये आप जैसा कि ऊपर देख रहे हैं उस पर आप क्लिक करते हैं तो उसके नीचे ही है हाउ विल दिस शिपमेंट बी पैक्ड। ये जो शिपमेंट पैकिंग है आपने किस तरह से इसकी पैकिंग करनी है। एवरीथिंग इन वन बॉक्स, ये कह लें कि बाय डिफॉल्ट उसमें आता है कि जो सारी चीजें हैं कि लाइक वो आप वन बॉक्स के अंदर करना चाह रहे हैं या इसमें यानी और भी ऑप्शंस हैं जो कि आगे मैं आपसे शेयर करता हूं। इफ यू आर ओनली शिपिंग वन कार्टन, choose everything in one box from the how will this shipment be packed ड्रॉप डाउन मेन्यू। आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे और उसमें से एवरीथिंग इन वन बॉक्स कर देंगे कि अगर आपके सारी प्रोडक्ट्स एक कार्टन के अंदर एडजस्ट हो रही है। यू विल बी आस्क्ड फॉर बॉक्स वेट एंड डायमेंशंस, द वेट एंड डायमेंशंस ऑफ योर कार्टन। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये नीचे आपकी प्रोडक्ट आ गई है, वो इसमें क्वांटिटी आपकी 1 है, फिर आप बॉक्स का वेट इसमें एंटर करेंगे, फिर बॉक्स की डायमेंशंस, उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट जो है इसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद आप कंफर्म इसे कर देंगे। इफ योर शिपमेंट हैज मल्टीपल कार्टन्स, चूज मल्टीपल बॉक्सेस फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। कि अगर वही वाली विंडो है आपकी, उसमें से आपको ड्रॉप डाउन में जाते हैं और उसमें आप कहते हैं कि आपके मल्टीपल बॉक्सेस हैं, मल्टीपल बॉक्सेस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास यही वाली विंडो ओपन हो जाती है। तो उसमें क्या है हमारे लिए, उसमें है जी यू विल बी प्रेजेंटेड विद 3 चॉइसेस, यूज वेब फॉर्म, अपलोड फाइल एंड शिप बॉक्स इंफॉर्मेशन एंड अप्लाई मैनुअल प्रोसेसिंग फी। आप जब इस विंडो पे जब आप मल्टीपल बॉक्सेस करेंगे तो उसमें 3 ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूज वेब फॉर्म, कि आप जो वेब का जो एक अमेज़न का फॉर्म है उसके ऊपर सारी डिटेल्स जो हैं इनसे रिलेटेड जो है मल्टीपल बॉक्सेस के बारे में एंटर करना चाह रहे हैं, या अपलोड फाइल, या फिर आपको जो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा कि अगर एक्सेल पे आप सारा जो है उसको ड्राफ्ट कर लें, उसको सारा जो है रिव्यू कर लें, तो उस पर आप समझते हैं तो वो आप उसमें अपलोड फाइल पे आ जाएंगे। इसी तरह से स्किप बॉक्स इंफॉर्मेशन एंड अप्लाई मैनुअल प्रोसेसिंग फी, फिर आप जो है अगर उसमें मैनुअल प्रोसेस में जाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं इसमें सजेस्ट करूंगा कि आप जो है यानी यूज वेब फॉर्म पे जाएं। अगर आपकी बहुत कम्प्लेक्सिटी है प्रोडक्ट्स की तो फिर आप जो है अपलोड फाइल में जा सकते हैं, लेकिन ये स्किप बॉक्स इंफॉर्मेशन वाला जो ऑप्शन है ये आपके लिए सूटेबल नहीं होगा, ये मैनुअल प्रोसेस होता है, इसमें जो है आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं गिवन होंगी। अगर यहाँ पे आपकी कोई ऐसी चीज गलत अपलोड होती है तो अमेज़न आपको कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन या इस तरह का कोई वो बेसिकली वहाँ पे प्रीसेट गिवन होगा जो कि आपको वहाँ पे वार्न कर सकता है, लेकिन मैनुअल वो सब आप पे डिपेंड कर रहा होगा तो वो आपको इसमें इन चीज़ों में हेल्प आउट नहीं करेगा। वेब फॉर्म इज सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होती है। दैट्स द वेब फॉर्म यू कैन बिलो इन द पिक्चर अबव। फॉर मी दिस इज द सिंपलेस्ट ऑप्शन, जैसा कि मैंने अभी शेयर किया है कि सबसे ज्यादा जो है आपके लिए जो कह लें कि इजी टू यूज है वो आपके लिए यूज वेब फॉर्म ही होगा। इफ यू फाइंड इट इजियर टू यूज एक्सेल, क्लिक ऑन अपलोड फाइल एंड यू विल बी एबल टू डाउनलोड एन एक्सेल टेम्पलेट और CSV। तो फिर आप एक्सेल पे भी इसे यानी अपलोड कर सकते हैं। यू देन हैव टू फिल द नंबर्स मैनुअली एंड फ्री अपलोड द फाइल। तो इसके बाद है जी कंटिन्यू विद द वेब फॉर्म।
हम जो है ये बेसिकली इसमें अभी जो वर्किंग कर रहे हैं ये यूज वेब फॉर्म के थ्रू कर रहे हैं। ये यहाँ पे भी इस वक्त आप देख रहे हैं कि जस्ट यहाँ पे वन बॉक्स गिवन है, क्योंकि इस वक्त आपकी लर्निंग के लिए इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो एक वन बॉक्स सिंगल बॉक्स की इंफॉर्मेशन शेयर की गई है, लेकिन मल्टीपल बॉक्सेस में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगी प्रोडक्ट्स की, और उनमें सारे सबकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो सबकी आप रिक्वायरमेंट्स आप उसमें यानी यूनिट्स पर बॉक्स एंटर करेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस एंटर करेंगे, टोटल क्वांटिटी है, बॉक्स का वेट एंटर करेंगे, बॉक्स की डायमेंशन एंटर करेंगे, वो जितनी भी आपके पास 10 बॉक्सेस हैं 20 बॉक्सेस हैं वो सारे यहाँ पे आपको यानी इंफॉर्मेशन उनकी फिल करनी होगी। माई शिपमेंट ओनली कंटेन्स वन प्रोडक्ट, बट इफ योर्स हैज मल्टीपल प्रोडक्ट्स दे विल ऑल बी लिस्टेड हियर विद द ऑप्शन टू एंटर यूनिट्स पर बॉक्स, हाउ मैनी पैक्ड इन ईच कार्टन। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, उसमें ये जो इंफॉर्मेशन हमारे से वो पूछ रहा है, वो जब पूछता है यूनिट्स पर बॉक्स तो हमने वहां पे एंटर करना है हाउ मैनी पैक्ड इन ईच कार्टन। फिर वो पूछ रहा है हमसे नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस में आपने टोटल नंबर ऑफ कार्टन्स कंटेनिंग दैट एंड ओनली दैट प्रोडक्ट्स, यानी आप उसमें जो प्रोडक्ट्स के जो टोटल नंबर है वो आपको प्रोडक्ट में एक बॉक्स के अंदर जो है एक कार्टन के अंदर जो नंबर गिवन है वो आप बताएंगे कि ये आपका कितना है। उसके बाद है जी बॉक्स वेट है जी, वेट ऑफ कार्टन के कार्टन का जो टोटल वेट है वो कितना मान रहा है। फिर उसकी डायमेंशंस हैं, वो डायमेंशंस उसकी लेंथ विड्थ हाइट सारी आप एंटर करेंगे। इसके बाद है जी एंटर द नंबर्स फॉर योर शिपमेंट एंड देन hit confirm. If you filled it out correctly, you will receive the message your box information has been successfully submitted. तो वो बेसिकली ये आप सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करने के बाद जब कंफर्म करेंगे तो फिर आपके पास ये वाला मैसेज आ जाएगा कि आपका जो सक्सेसफुली जो है बॉक्स इंफॉर्मेशन हैज बीन अपडेटेड। Now scroll down to the next section, shipping labels. We are almost done. इसके बाद हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है जी शिपिंग लेबल्स, क्योंकि अब सारी चीज़ें जब हमने कार्टन के अंदर पैक कर दी हैं तो कार्टन के ऊपर भी लेबल्स लगेंगे, क्योंकि अब ये नहीं होना है कि उन्होंने बेसिकली अमेज़ॉन ने आपके जो है कार्टन्स ओपन करने हैं, उसमें से वन बाय वन प्रोडक्ट्स देखनी है और उनके जो प्रोडक्ट के ऊपर यूपीसी लगे हुए हैं, जो प्रोडक्ट का अपना कोड होता है उनसे आइडेंटिफाई करना है, बल्कि हर बॉक्स पे जो आपका लेबल लगा हुआ है वहां से वो आइडेंटिफाई करेंगे कि इससे हमने किस वेयर हाउस में पहुंचाना है और ये कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। This is where you can either print your carton labels if you are shipping in your cartons yourself or download them so you can send them to your manufacturer. ये स्टेज होती है कि अगर तो आपके पास प्रोडक्ट रिसीव हो चुकी है, आपने डिलीवरी अपने गोडाउन से या अपने घर से करनी है तो आप इसको प्रिंट आउट करते हैं, तो उन पे आप पेस्टिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन वो पेस्टिंग करनी किस तरह से है वो भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आप जिस तरह से मैंने कहा कि अमेरिका से मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं प्रोडक्ट या इसी तरह से चाइना से मैन्युफैक्चरिंग आपकी हो रही है, तो फिर आपने ये करना है कि चाइना में जो भी आपका मैन्युफैक्चरर है उसे आप शेयर कर लेंगे, ये प्रिंट आप उसे कॉपी करेंगे या डाउनलोड करेंगे तो आप उसे जो है ये सारे लेबल जो है भिजवा देंगे। तो ये बेसिकली हमारे जो लेबल्स जब यहाँ से चले जाते हैं, सिंपली चूज योर पेपर साइज एंड हिट प्रिंट बॉक्स लेबल्स। माय शिपमेंट ओनली हैज वन कार्टन बट इफ योर्स हैज मल्टीपल कार्टन्स ईच कार्टन विल हैव इट्स ओन यूनिक लेबल। आप ये देख रहे हैं कि यानी यहाँ से प्रिंट बॉक्स लेबल्स करेंगे और उस पे आपने पेपर का साइज सेलेक्ट करना है कि जिस पे आपका जो है लाइक लेबल प्रिंट होगा, तो उसके बाद आपने उसे प्रिंट कर लेना है, तो वो आपके लेबल्स आपके पास यानी डाउनलोड हो जाएंगे। सी हाउ माइन सेज बॉक्स 1 of 1। आप ये देख रहे हैं जब ये लेबल प्रिंट हुआ है तो बॉक्स 1 of 1 वो कह रहा है कि टोटल भी 1 थे और उसमें से इसका जो नंबर है वो भी 1 है। लेकिन आपके केस में क्या होगा, लेट्स से अगर आप 20 कार्टन्स को देख रहे हैं तो if your shipment has 20 cartons you will have 20 different labels
box 1 of 20, box 2 of 20, box 3 of 20 and so on। तो इस तरह से आपका जो कार्टन है उसमें सारे नंबर्स गिवन होंगे। आपका जो है लाइक आपके तो ये भी आपने कोशिश करनी है कि आपका ये ना हो कि आपका जो कार्टन है उसमें यानी जो जब आपने प्लेस करने हैं अपने लेबल्स तो उनमें किसी किस्म की चेंज आ जाए कि आप बॉक्स के चारों साइड्स पे जब लेबल्स प्लेस कर रहे होते हैं तो उसमें ये ना हो कि आप डिफरेंट साइड्स पे डिफरेंट लेबल्स पेस्ट कर दें। इट्स इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर नन ऑफ योर कार्टन्स यूज द सेम लेबल। आपने ये भी माइंड में रखना है कि आपके एक से ज्यादा कार्टन्स पे सेम लेबल नहीं आना चाहिए। हर कार्टन के लिए आपका लेबल डिफरेंट होगा। इफ योर मैन्युफैक्चरर्स एवर प्रिपेयर्ड अ शिपमेंट टू एन FBA warehouse before, they should know this but take nothing for granted and double check। तो इसमें आपको ये भी माइंड में रखना चाहिए कि आपका मैन्युफैक्चरर तो इस चीज़ को ऑफ कोर्स सारा जो है यानी लुक आफ्टर करेगा, लेकिन अगर आपके पास प्रोडक्ट रिसीव होती है आपने खुद उसे आगे जो है डिलीवर करना है या शिप करना है तो आपको खुद भी ये सारी चीज़ें रिव्यू करनी चाहिए। अदरवाइज जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ कि इसके लिए डिफरेंट एजेंसीज भी होती हैं जो कि आप हायर कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप चाइना से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं तो आपके मैन्युफैक्चरर ने तो बेसिकली इन सारी चीज़ों को रिव्यू कर लिया है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ कंपनीज होती हैं तो वो जो हैं आपकी कंपनीज जो हैं आपके बिहाफ पे जाती हैं, वो आप कंप्लाइंस करती हैं, वो सारे कार्टन्स को चेक करती हैं कि अगर उसमें जो है जो लेबल्स वगैरह प्लेस हुए हैं वो इधर करेक्टली प्लेस हुए हैं या इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है। इफ योर अच्छा जी, उसके बाद है देन ऑल यू हैव लेफ्ट टू डू इज हिट कंप्लीट शिपमेंट एंड यू आर डन। तो उसके बाद आप शिपमेंट कंप्लीट शिपमेंट पे प्रेस करेंगे तो इसके बाद आपका ये जो है प्लान जो है वो डन हो चुका है जी। इसके बाद है जी आई एम शिपिंग लेस देन ट्रक लोड। ये तो हमने बात की थी SPD जो स्मॉल प्रोडक्ट्स होती हैं यानी छोटे यूनिट्स होते हैं यानी लेस देन 50 LB, तो उनके बारे में थी। लेकिन अगर आपकी शिपमेंट जो है वो लेस देन ट्रक लोड है, लेस देन ट्रक लोड कवर्स शिपमेंट्स दैट आर लेस देन आर ट्रक लोड, full truckload, or if you are ocean shipping full container loads, जैसा कि पहले भी मैंने डिस्कस किया है कि इसमें आपका एक लेस देन ट्रक लोड भी इंक्लूड होगा और आपका फुल ट्रक लोड भी इसी में आएगा। अगर आप कंटेनर जो है पूरा जो है भिजवा रहे हैं अमेज़न में शिप कर रहे हैं तो उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ही गिवन होगी। तो उसके लिए भी सेम विंडो ओपन होगी, लेकिन उसमें आपने स्मॉल पार्सल डिलीवरी पे क्लिक नहीं करना है और आपने बल्कि लेस देन ट्रक लोड पे क्लिक करना है। तो फिर आपके पास देख रहे हैं कि शिपिंग कोरियर जो है उसकी जो ऑप्शन यहाँ पे आपके पास आ रही है, अब वो सारी ऑप्शंस आपके पास सेम ही आएंगी। इसके बाद अगर इनमें से आप जो इनके पार्टनर कोरियर्स हैं अमेज़न के वो चूज नहीं करना चाह रहे हैं या वो आपकी एक्सेस में नहीं है तो फिर आप अदर कैरियर पे जाएंगे। तो अदर कैरियर में आप अपनी चॉइस का जो भी कैरियर है उसे आप सिलेक्ट करेंगे। इफ यू आर शिपिंग फ्रॉम विद इन दी 48 contiguous United States using Amazon's partnered carriers will be the less expensive fastest option। जैसा कि हम पहले जो डिस्कस किया है कि अगर तो 48 स्टेट्स में से जाएगा तो फिर तो आपके लिए ना सिर्फ कि फास्टेस्ट डिलीवरी होगी बल्कि उसमें आपको वो चीप भी पड़ेगा। इफ यू आर शिपिंग फ्रॉम आउटसाइड द 48 contiguous United States, इसमें यानी वो हवाई आ सकता है या फिर इसी तरह से अलास्का आ जाता है या फिर इसी तरह से अगर आप चाइना से यानी वहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ें जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ये आपके आउटसाइड यूनाइटेड स्टेट्स में आ जाएंगे। योर फ्रेट फॉरवर्डर विल चूज योर US कैरियर। Ask them what the US carrier name is and then select other carrier, and if yours isn't listed in the drop down menu choose other। अगर आपका इसमें लिस्ट में नहीं आ रहा है, ABF नहीं है, BNSF नहीं है, UPGF नहीं है, तो फिर आप अदर पे क्लिक करेंगे। अदर के बाद आप वहां पे अपने कैरियर का नेम एंटर करेंगे।
अच्छा जी, उसके बाद है जी विच एवर कैरियर ऑप्शन यू चोज, Amazon partnered or not, you can now move on to the shipment packing section. आपने उसमें से जो भी आप कैरियर सर्विस अवेल कर रहे हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट जो आपके पास शिपमेंट पैकिंग की ऑप्शन आ जाती है। शिपमेंट पैकिंग में सेम वही वाला है जी। अगर तो आप जो है एवरीथिंग इन वन बॉक्स है तो फिर आपके पास ये विंडो आ जाती है और सेम ही आपने उसकी क्वांटिटी, उसका वेट और डायमेंशंस एंटर करने के बाद कंफर्म कर देना है। इफ यू आर ओनली शिपिंग वन कार्टन, चूज एवरीथिंग इन वन बॉक्स फ्रॉम दी हाउ विल दिस शिपमेंट बी पैक्ड ड्रॉप डाउन मेन्यू, यू विल बी आस्क्ड फॉर बॉक्स वेट एंड डायमेंशंस। तो फिर आपके पास ये जो वेट और डायमेंशंस आपसे पूछी जाएंगी। If your shipment has multiple cartons, choose multiple boxes from the drop-down menu. You will be presented with three choices: use web form, upload file, and ship box information and supply manual processing फी। तो ये देखें कि बेसिकली आपने जो है इसमें वही वाली तीनों ऑप्शंस हैं। यूज वेब फॉर्म है, फिर अपलोड फाइल है, फिर आपके पास स्किप बॉक्स इंफॉर्मेशन एंड अप्लाई मैनुअल प्रोसेसिंग फी है। तो ये तीनों ऑप्शंस आपने उसी तरह से करनी है। यहाँ पे चूंकि एक ही यहाँ पे कार्टन, एक ही बॉक्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, लेकिन अगर आपके एक से ज्यादा होते हैं तो वो सबकी इंडिविजुअली इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो करेगा। एंड देन हिट कंफर्म। ये जो कंफर्म है इस पे आप क्लिक करेंगे। बिलो यू विल then be able to print your carton labels। यहाँ पे आपके जो है कार्टन लेबल्स इस तरह से आ जाएंगे। आपने इसमें से पेपर साइज सेलेक्ट करना है और जनरेट बॉक्स लेबल्स आप कर देंगे। ये आप बेसिकली यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे गिवन है। प्लेस लेबल्स सो दे डोंट कवर बॉक्स सीम्स, stack boxes on standard GMA pallets, pallets must not be built more than 72 high। तो ये चीजें आपको साथ साथ स्टडी करनी होंगी। ये जितनी इंस्ट्रक्शंस होंगी, नॉर्मली ये समटाइम्स ये भी होता है कि इस वक्त आपकी इंस्ट्रक्शंस ये हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद जो है Amazon जो है इन इंस्ट्रक्शंस को चेंज कर देता है। उसमें हाइट की जो उन्होंने बेसिकली एक ऑप्शन दी हुई है, उसको इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। तो ये चीजें भी आपके माइंड में होनी चाहिए। तो ये कह लें कि एक कॉन्टिन्यूस लर्निंग रिक्वायर्ड होती है इसमें। और आप ये नहीं कह सकते हैं किसी भी स्टेज पे कि आप इस वक्त मास्टर हैं और आप आंखें बंद करके कोई भी शिपमेंट प्लान जो है क्रिएट कर सकते हैं। ईच कार्टन लेबल इज यूनिक, सो इफ यू हैव 20 कार्टन्स यू विल गेट 20 डिफरेंट लेबल्स, वन फॉर ईच कार्टन। तो आप अगर 20 कार्टन्स लेके जा रहे हैं तो उसके लिए हर किसी के लिए एक सेपरेट बेसिकली आपको लेबल गिवन है। Ensure your manufacturer does not use the same label on multiple different cartons. Each carton must have its own unique label। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि इसमें ये नहीं होना चाहिए कि कोई एक तरह के ही जो लेबल्स हैं वो एक से ज़्यादा कार्टन्स पे पेस्ट हो जाएं। तो इस चीज़ को आपके मैन्युफैक्चरर को भी इंश्योर करना है, या अगर आपने कोई थर्ड पार्टी हायर की है कंप्लायंस के लिए तो वो भी इस चीज़ को इंश्योर करेंगे। इसके बाद है जी नाउ स्क्रॉल डाउन टू द शिपिंग लेबल्स, यू आर ऑलमोस्ट डन। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस ऑन पैलेट लेबल हैं कि यहाँ पे उन्होंने कि आपको इंस्ट्रक्शंस गिवन है कि ये बॉक्स की चारों शेप्स हैं और चार साइड्स हैं। चारों साइड्स पे बेसिकली उन्होंने इस तरह से इसकी पेस्टिंग कर दी है जो उन्हें शिपिंग जो इस वक्त जो लेबल्स मिले हैं। Because your cartons will be wrapped together on pallets, the carton labels will not be fully accessible, so every single pallet must also have a unique label printed and stuck to all 4 of its sides। यहाँ पे आप कह लें कि आपका SPD से जो स्मॉल पार्सल डिलीवरी थी वहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है। वहां पे तो आपने जस्ट बॉक्सेस पे जो है यानी लेबल्स प्रिंट किए थे, यहाँ पे आपने बॉक्सेस पे प्रिंट कर दिए, लेकिन जब आप बॉक्सेस को यानी पैलेट पे कन्वर्ट करेंगे या लेके जाना चाहेंगे तो आपको यानी ऑलमोस्ट 10 to 20 बॉक्सेस को इकट्ठे रैप करना होगा प्लास्टिक शीट में। तो जब आप रैप करेंगे तो उनके ऊपर जो लेबलिंग हुई होगी तो वो
कोई भी उन्हें व्यू नहीं कर सकेगा। तो फिर आपने क्या करना है, उसके नीचे जो पैलेट था, जो कि मैंने आपको एक वुडन स्टैक दिखाया था, वो जो है पैलेट के ऊपर भी आपको जो है लेबलिंग करनी पड़ेगी और उसको हम पैलेट लेबलिंग कहते हैं। तो उसमें आप ये नॉर्मली करेंगे कि अगर एक पैलेट है तो उसमें सेम जो है, सेम जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगी उससे जो है रिलेटेड जो भी बॉक्सेस होंगे वो आप उस पर यानी स्टैक करेंगे और उन्हें रैप कर देंगे और इसके नीचे जो है आप एक पैलेट लेबल जो है प्लेस कर देंगे। इन ऑर्डर टू प्रिंट देम हिट प्रिंट पैलेट लेबल्स, दिस विल जनरेट अ पीडीएफ that you can print yourself or download and email to whoever is preparing your shipment। ये देखें कि जब यहाँ पे ये स्टेज आ जाती है तो ये आप इस पे जो है प्रिंट, यहाँ पे भी आप पेपर साइज सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद प्रिंट पैलेट लेबल्स कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे आपको जो पैलेट लेबल्स हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। तो वो अगर आप खुद प्लेस कर रहे हैं तो खुद आप डाउनलोड कर सकते हैं, अथवा इसे डाउनलोड करने के बाद जो है बेसिकली आप अपने मैन्युफैक्चरर को भी सेंड कर सकते हैं। नाउ ऑल दैट्स लेफ्ट टू डू इज हिट कंप्लीट शिपमेंट एंड यू आर डन। तो ये हमारा जो सेकंड प्रोसेस था LTL के साथ, वो भी इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है जी व्हाट लेबल्स डज माय Amazon FBA शिपमेंट नीड। तो ये बेसिकली वहां पे हमारा प्रोसेस तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आपको जस्ट कह लें कि थोड़ा सा रिवाइज करवाने के लिए कि लेबलिंग में समटाइम्स ये लेबल्स बहुत मैटर कर रहे होते हैं कि लेबलिंग पे ही आपकी, क्योंकि जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि अमेज़न ने आपके बॉक्सेस ओपन करके चेक नहीं करना है कि इसमें आपकी क्वांटिटी कितनी है, इसमें प्रोडक्ट की टाइप क्या है, ये फ्रेजाइल है या नहीं है, तो बल्कि वो उन्होंने जो सारी असेसमेंट लेनी है वो सारी असेसमेंट उन्होंने प्रोडक्ट के लेबल से ही लेनी है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को बार बार जो है रिवाइज करना है और इनके डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना है। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें भी बेसिकली आपने यानी याद रखना है। विच लेबल्स डू आई नीड फॉर स्मॉल पार्सल डिलीवरी। स्मॉल पार्सल के लिए आपको कौन से लेबल्स रिक्वायर्ड है। एवरी सिंगल कार्टन इन योर शिपमेंट नीड्स इट्स ओन यूनिक शिपिंग लेबल, जैसा कि आप नीचे ये देख रहे हैं और पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद है जी यू कैन प्रिंट और डाउनलोड दीज लेबल्स टू सेंड टू योर मैन्युफैक्चरर व्हेन यू गेट टू द प्रिपेयर शिपमेंट स्टेज ऑफ योर shipping plan and scroll down to 4 shipping labels, print box labels। तो आप ये देखें कि वो यहाँ पे आप जो है उसका जो है यानी पेपर टाइप या पेपर साइज आप सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको जो है प्रिंट बॉक्स लेबल्स पे ही क्लिक करते हैं तो आपके लेबल्स यहाँ पे प्रिंट हो जाते हैं। उसके बाद है जी विच लेबल्स डू आई नीड फॉर लेस देन ट्रकलोड। वो तो हमने बात की थी ना SPD के बारे में। एंड फुल ट्रकलोड as with SPD every single carton needs its own unique shipping label, you can print or download them for your manufacturer in the papers in the prepare shipment stage of your shipping plan। तो आप उसका सेम प्रोसेस उसी तरह से करते हैं कि जैसा कि आपने SPD के लिए किया है कि आप उसमें पेपर साइज जो है यानी सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपने जनरेट करेंगे बॉक्स लेबल्स, तो वो आपके पास आ जाएंगे। लेकिन आगे इसके बाद जो इसमें वेरिएशन आती है, व्हेन शिपिंग LTL और FTL योर cartons will be wrapped together on pallets। Because of this, the other labels you will need are pallet labels। You can print or download your pallet labels also in the prepare shipment stage of your shipping plan। तो ये बेसिकली आपकी एक कह लें कि इसमें रिक्वायरमेंट मजीद ऐड हो जाती है, जो कि आपने प्रिंट पैलेट लेबल्स को भी प्रिंट करना है और इन्हें भी आपने अपने मैन्युफैक्चरर को भिजवाना है। अच्छा जी, तो ये हमारा एक बड़ा एक्सटेंसिव लेवल का जो शिपमेंट प्लान था जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, वो इस वक्त हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो आपसे डिस्कस हो चुकी हैं, लेकिन ये मैंने प्योरली जो है आपको लेके चला हूँ, जो कि आप यानी अगर यूनाइटेड स्टेट्स से अपनी मैन्युफैक्चरर को हायर किया हुआ है और वहाँ से आप शिपमेंट प्लान
क्रिएट करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप चाइना के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए सेम रिक्वायरमेंट्स हैं। जहाँ पे चेंज होगी वो वही है कि कह लें कि आपका जो फ्रेट फॉरवर्डर है वहाँ पे आप अदर की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे उसका नेम लिखेंगे कि आपका जो कोरियर सर्विस है वो जो है बेसिकली उसमें डिफरेंट होगी। तो वो जो चीज़ें हैं आपने उससे रिलेटेड वहाँ पे एंटर करनी है। तो अदरवाइज इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है और होपफुली ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई होंगी। इसमें थोड़ा सा मैं एंड पे कंक्लूड करना चाहूँगा इस तरह से, क्रिएटिंग योर फर्स्ट शिपिंग प्लान कैन बी डॉन्टिंग, क्योंकि आप को जब ये सारी चीज़ें हैं, ये इसमें काफ़ी टेक्निकल चीज़ें भी रिक्वायर्ड नहीं है बल्कि मेंशन्ड हैं। तो वो जो है आपको समटाइम्स ये भी होता है कि आप बहुत दफ़ा या तो आप ये कर सकते हैं कि किसी के साथ बैठ के इसको लर्न कर सकते हैं, आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। अदरवाइज आपके लिए नॉर्मली ये होता है कि डिफ़िकल्ट होता है। तो इन सर्विसेज के लिए बेसिकली जो है VAs हायर किए जाते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट्स हायर किए जाते हैं जिन्होंने बेसिकली इस प्रोसेस से गुजरे होते हैं। वो आपको बेसिकली इसमें जो है हेल्प आउट करते हैं। वेदर शिपिंग SPD और LTL, Amazon हैज़ मेनी गाइडलाइंस दैट नीड टू बी फॉलोड। जैसा कि मैंने बताया है कि टाइम बाय टाइम आपको Amazon जो है डिफरेंट गाइडलाइंस शेयर करता रहता है कि प्रोडक्ट का साइज कितना होना चाहिए, डायमेंशंस किस टाइप की होनी चाहिए, उसमें अगर कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं तो वो आपने किस तरह से लेने हैं। दिस कैन मेक द होल प्रोसेस एंजाइटी इंड्यूसिंग एज एवरी स्टेप्स मेक्स यू क्वेश्चन होल्ड ऑन एम आई डूइंग दिस राइट, क्योंकि बार बार जो है आपको यानी इसको देखना पड़ता है कि वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वहाँ पे आप पढ़ें, आप ये देखें कि जो अभी आपने ऑप्शन उस पर जो डायरेक्शन एंटर की है या वेट एंटर किया है वो SPD का एंटर किया है या LTL का एंटर किया है। तो ये सारी चीज़ें जो आपने बार बार उसे चेक करना है। लेकिन ये है कि 1, 2 या 3 आप जो शिपिंग प्लान है वो क्रिएट कर लेते हैं तो इसके बाद जो है ये सारी चीज़ें आपके लिए बड़ी ईजी हो जाती हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस यही करूँगा कि टाइम बाय टाइम आपने Amazon की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें फॉलो करते रहना है, उन्हें रिव्यू करते रहना है। समटाइम्स उनमें चेंजेस भी आ जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी एंड इफ योर मैन्युफैक्चरर इज प्रिपेयरिंग योर शिपमेंट नेवर अज्यूम एनीथिंग, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लेट देम नो एग्जैक्टली व्हाट नीड्स टू बी डन एवरी स्टेप ऑफ द वे। तो उसमें ये भी है कि अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरर आपने जो हायर किया है उसने ऐसी कोई डिलीवरी पहले नहीं की है Amazon में तो आपको बेसिकली सारी चीज़ें उस पर नहीं छोड़ देनी चाहिए, उसको सारा रिव्यू करना चाहिए, खुद से रिव्यू करना चाहिए। अदरवाइज जैसा कि मैंने कहा कि आप थर्ड पार्टी को भी हायर कर सकते हैं, वो भी आपके बिहाफ पे उसकी एक नॉर्मल फीस होती है जो $150 to $200 होती है। तो वो आप उनसे बात कर सकते हैं। तो उनके जो इंस्पेक्टर्स हैं वहाँ पे जाके जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होंगी चीज़ों की वो सारी उनको रिव्यू करेंगे और उनसे बेसिकली वो आपको इस चीज़ की ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करेंगे। तो ये बेसिकली आज कह लें कि हमारा जो कह लें कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हम लेके चल रहे थे Amazon वर्चुअल असिस्टेंट का वो आज होपफुली कंप्लीट हो चुका है। बाकी मैंने जैसा कि पहले भी डिस्कस किया टाइम बाय टाइम कुछ वीडियोस में अपलोड करता रहूँगा कि अगर इसमें किसी किस्म की कोई एडवांसमेंट होती है, कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, कुछ प्रोसेस चेंज होते हैं तो इस तरह से मैं साथ साथ लेके चलूँगा। बाकी इसके अलावा अब चूँकि ये सारा जब आप का फेज़ वर्चुअल असिस्टेंट का कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट स्टेज है कि आपने ये काम स्टार्ट कैसे करना है तो इसके बारे में मैं कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा कि आपने वर्चुअल असिस्टेंट की जब सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो उनके लिए कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, आपने उसके लिए अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करना है, अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके लिए भी मैं आपसे जो है एक्सटेंसिव डिटेल्स में बात करूंगा और इसमें जो है कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम जो है नॉलेज जो कि मेरे पास है या इधर उधर से इकट्ठा करके
मैं आपको जो पहुंचाना चाहता हूं वो वहां पे पहुंचा सकूं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम किसी और प्रोग्राम में आपसे बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।